हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के डिटेल वीडियोस में आपका स्वागत है। कम से कम टाइम में हम लोग किसी भी टॉपिक को इन डिटेल वीडियोस में कवर करते हैं। तो अगर आप डिटेल वीडियोस लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे सभी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली इस वीडियो में देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीनों को इंटेलिजेंट बनाना। फिर से सुन लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीनों को इंटेलिजेंट बनाना। आपको पता ही है ह्यूमंस और मशीनों में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है और वो फर्क होता है दिमाग का, यानी कि इंटेलिजेंस का। ह्यूमंस के अंदर दिमाग होता है, इंटेलिजेंस होता है। मशीनों के अंदर इंटेलिजेंस यानी कि दिमाग नहीं होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है, यानी कि मशीन भी अब ह्यूमंस की तरह सोच पाए, ह्यूमंस की तरह डिसीजन ले पाए। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से कुछ नुकसान है अगर तो वो कौन कौन से हैं, और हम ये जानेंगे कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हुए और उसके नुकसानों को रोकने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कहां कहां आप बहुत ही आम अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में देख सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के फायदे क्या क्या हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों रोबोट्स देखे होंगे। रोबोट्स जो हैं बेसिकली कई जगह आप लोगों ने देखे होंगे। आजकल अब रोबोट्स मॉल में भी काम कर रहे हैं, शॉप्स में भी काम कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज में भी काम कर रहे हैं। तो रोबोट्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल हैं। आप लोगों ने सेल्फ ड्राइव कार्स के बारे में सुना होगा, यानी कि बिना ड्राइवर के कार जो है वो चलेगी। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। आप लोगों ने चैटबॉट्स के बारे में सुना होगा, यानी कि होता ये है कि कई बार आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं या चैट करते हैं और वहां से आपको रोबोट्स रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। और आप लोगों ने अमेजन का एलेक्सा भी सुना होगा, जहां पर आप एलेक्सा को डायरेक्ट करते हैं कुछ काम करने के लिए और एलेक्सा आपको आंसर करता है। ये गूगल मिनी के बारे में सुना होगा, जहां पर आप गूगल मिनी से एक इंसान की तरह बात करते हैं। अगर आप कुछ पूछते हैं गूगल मिनी आपको उसका आंसर करता है। ये सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा क्या है? ये कॉम्प्लेक्स टास्क को आसान कर देता है। इसके साथ साथ 24/7 विदाउट एनी इंटरप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही फास्ट डिसीजन मेकिंग में काम करता है, क्योंकि ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं है तो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिकली क्या है, फायदे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ नुकसान भी हैं, और अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे बड़ा चैलेंज है पहला, वो है डेंजरस यानी कि हार्मफुल। मान लीजिए रोबोट्स को ऐसे डिजाइन किया कि वो किसी दूसरे को हार्म पहुंचाएं, यानी कि वो डेंजरस हो ह्यूमैनिटी के लिए, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नुकसान है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दूसरा नुकसान है वो है पावर इम्बैलेंस। पावर इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि बड़ी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। पर छोटी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कम पैसा है। जिससे होगा क्या, बड़ी कंपनीज और फ्लरिश होंगी और छोटी कंपनीज खत्म हो जाएंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं पावर इम्बैलेंस को भी प्रमोट करता है। और इसके साथ साथ जो तीसरा मेन आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगी, या अगर कस्टमर केयर की जगह रोबोट सेट करेंगे, या अगर मॉल्स में लोगों की जगह रोबोट काम करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सरकार क्या काम कर सकती है, कैसे उसको प्रमोट कर सकती है और कैसे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हर देश में पॉलिसी होनी चाहिए। वो पॉलिसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिससे छोटी कंपनीज को कभी भी घाटा ना हो, नुकसान ना हो। इसके साथ साथ जो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ ऐसे कानून होने चाहिए जिसका इसका मिसयूज ना
हो पाए, यानी कि डेंजरस वे में रोबोट्स को या किसी और तरह से रोबोट्स को डिज़ाइन ना किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे भी देखे, कुछ नुकसान भी देखे और हमने ये भी देखा कि सरकार को क्या करना चाहिए। जनरली एसेस के अंदर, निबंध के अंदर या जनरल स्टडीज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो इस कंटेंट को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे सभी प्लेटफ़ॉर्म को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।